कामयाब बनना हो तो याद रखें, पाँव भले ही फिसल जाए, ज़ुबान को कभी मत फिसलने देना। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं शनिवार से। आज है शिवरात्रि, तो सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। और जो है ये सावन की शिवरात्रि है, तो जल चढ़ता है भोले बाबा को, और बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं और बहुत से नहीं रखते हैं। तो आज है मेरा फास्ट। तो मैंने क्या करा, सुबह जब मैं उठी तो उठने के बाद जो है पहले तो मैं बैठी आराम से और जो अपना रोज़ का रूटीन है वो किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कहाँ से काम शुरू करना है, क्योंकि जो है एक तो व्रत है और ऊपर से काम भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा था। रोज़ सोचती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ कर लेती हूँ, कुछ छोड़ देती हूँ, कुछ नहीं हो पाता। तो इसी वजह से मैंने आज सोचा कि नहीं, आज जितने भी काम मैं सोचूंगी या जितने भी काम मेरे दिमाग में आएंगे उन्हें मुझे करना ही करना है। तो बारिश की वजह से कपड़े तो धुल रहे थे लेकिन कम धुल रहे थे, जो ज़रूरी थे वही धुल पा रहे थे। तो आज जब धूप से निकली देखी मैंने, तो मैंने सुबह ही आ गई ऊपर। इस समय बज रहे हैं 8 और यहाँ पर मैंने लगा ली मशीन और इसमें डाल रही हूँ कपड़े में वही डालती हूँ फर्स्ट टाइम जो कलर नहीं छोड़ते। अगर कलरफुल भी हैं तो, अगर वाइट है तो सबसे पहले वाइट ही डालेंगे। तो यहाँ पर कपड़े डाल दिए हैं, उनमें सरफ डाल के, और मैं डाल दूँगी इनमें 2 ढक्कन आला। तो उससे क्या होता है ना, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं आला से कपड़े, आपके कैसे भी हों, चाहे कलरफुल हो चाहे वाइट। और वाइट में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा चमक जाएंगे। तो बस यहाँ से जो है ना ये निपटा के ऊपर का काम मैं चली गई नीचे जाके मैंने झाड़ू पोछा वगैरह करा, नहाई और अपना सारा काम निपटा के मैं नहा ली। नहाने के बाद जो है आज व्रत था तो सर से नहाई थी मैं, सर धोया था मैंने, और मैं आ गई हूँ और अपना रोज़ का बेसिक मेकअप कर रही हूँ। मेकअप के नाम पर सिर्फ ये सनस्क्रीन लगेगी और आईब्रो पेंसिल लगाऊंगी, काजल लगाऊंगी, बिंदी लिपस्टिक लगाऊंगी। पर ये लगाती हूँ मैं, डेली का रूटीन है ये मेरा। सुबह नहाने के बाद ये सब करके जब मैं पूजा करती हूँ। तो बाल मेरे गीले थे तो अभी मैंने खोले नहीं, तो सिंदूर नहीं लगाया है, जब खोलूँगी जब सिंदूर लगाऊंगी इनमें। तो यहाँ पर जो है नैतिक का भी व्रत था, वैसे तो ईशिका का भी था, लेकिन वो अपने पापा के साथ चली गई मंदिर और वहाँ पर उसका व्रत जो है टूट गया, क्योंकि वहाँ पर जो है जो भंडारा चल रहा था वहाँ पर कन्या बिठानी थी, तो उसे ज़बरदस्ती बिठा के कन्या खिला दी। ये भी घर पर थे तो नाश्ते की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, क्योंकि इन्हें भी मंदिर जाना था, ये भी लेट ही गए थे, तो इसलिए मैंने इतना सारा काम सुबह मैं निपटा पाई। और यहाँ पर जो है ना नैतिका व्रत था, तो वही कह रहा था मम्मी मुझे कुछ खाने को दे दो, क्योंकि बच्चे व्रत तो रखते हैं लेकिन बच्चों का हिसाब तो होता ही, आप जानते ही हो, बड़ों की तरह नहीं होता उनका हिसाब किताब। तो मैंने सोचा कि चलो अभी जो है मैं इसके लिए कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने चावल भिगोए हैं, क्योंकि नैतिक के पापा और ईशिका तो खाएंगे ही, तो इनके लिए मैं ताहिर ही बना दूँगी। चावल भिगो के मैंने एक तरफ रख दिए हैं और यहाँ पर मैं काट रही हूँ आलू, क्योंकि जितने आलू कटेंगे ना इतने मैं अपना और काम निपटा लूँगी, उसके बाद मैं करूँगी पूजा। वैसे तो मैं सोच रही थी मैं पहले पूजा करने बैठ जाऊँ, लेकिन पूजा में टाइम लग जाता है ना, तो फिर खाने में भी लेट हो जाता। अब बच्चे भूखे नहीं रह पाते हैं, मतलब व्रत भी है तो व्रत का खाना तो चाहिए ही उन्हें, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ। तो मैंने जो है यहाँ पर ये आलू काट के और मैं फ्राई कर दूँगी, नैतिक को ऐसे ही पसंद है। इसमें मैंने घी डाला है और घी में मैं जो है आलू काट के डाल दूँगी और ये अपना आप धीरे धीरे फ्राई होते रहेंगे। और जो ये शिवरात्रि का व्रत है इसमें मैं जो हूँ फलार करती हूँ, तो जैसा मैं रखती हूँ वैसे ही बच्चे भी रखेंगे, इसलिए मैं आलू बना के दे रही हूँ उसको। और जो है मैं इसमें से ना फीके आलू निकाल लूँगी, बिना नमक के आलू मैं अपने लिए निकाल लूँगी थोड़े से, चाय के संग खाने के लिए। तो इतने आलू चढ़ा दिए हैं और मैं आ गई बाहर अपने बालों को मतलब सुखाने के लिए, क्योंकि सूख चुके थे, मतलब पानी तो निचड़ ही गया था। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लीवोन से ना बाल अच्छे रहते हैं, इसलिए मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर भी ये मुझे कट्टा दिख गया था, तो ये मैं एक साइड में रख दूँगी, क्योंकि गीला हो गया था ये। और देखिए आलू जो हैं पक चुके हैं, मतलब फ्राई हो चुके हैं, हल्के से और करने हैं। उसके बाद मैं नैतिक को देने के बाद जब मैं पूजा करूँगी, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। नैतिक को मैंने आलू दे दिए हैं लेकिन उसने खाए नहीं, वो बोला कि चलो मम्मी मैं भी पूजा कराऊँगा। तो बच्चों का ना मूड का कुछ पता नहीं चलता, जब तो उसने आफत मचा रखी थी, अगर नहीं वो मचाता आफत तो मैं पूजा करने के बाद ही बनाती आलू। तो यहाँ पर जो है मैंने शिव परिवार की एक फ़ोटो रख ली है यहाँ पर, और उनको स्नान करा दिया है दूध से और गंगा जल से। मेरे पास छोटी सी चौकी नहीं थी, तो मैंने जो है प्लेट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर यहाँ विराजमान कर दिया है। और पूजा के लिए जो सामान लिया है वो लिया है फूल, धूप, दीप, बेलपत्र, कलावा और रोली चावल, ये सब सामान लिया है। भोग के लिए केला लिया है। तो देर तो हो ही रही थी मुझे, और जो है क्योंकि इन लोगों के लिए खाना भी बनाना था और मुझे भी चाय वगैरह तो पीनी ही थी, मगर मुझे अपना इतना नहीं ज़्यादा था कि मुझे चाय पीनी है, लेकिन इनका था कि भाई इनको मैं खाने को टाइम से दे दूँ बना के, क्योंकि जब खाना टाइम से बन जाता है और सब लोग खा लेते हैं ना, तभी आप तसल्ली से खा पाते हो। तो यहाँ पर मैंने
वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा दिया और तिलक कर दिया, चावल लगा दिया है, धूप दीप जला दिए हैं और बेलपत्र के पत्ते, फूल माला सब चढ़ा दिया। यहाँ मैं कर रही हूँ आरती। तो पूजा पाठ तो आप चाहे कैसा भी कर लीजिए, कितना ही बड़ा कर लीजिए, कितना ही छोटा कर लीजिए, आपके ऊपर है, आपके पास कितना टाइम है, आप कितना टाइम दे सकते हो। क्योंकि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी होती है, हमारे परिवार की पूरी जिम्मेदारी होती है, पूरे घर की जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर, तो हमें उसको भी निभाना होता है सही ढंग से, सही तरीके से। सबको टाइम से खाना देना है, नाश्ता देना है, घर के और काम भी निपटाने हैं। अपने लिए टाइम मिले ना मिले, लेकिन ये सारे काम हमारे रोज़ के रूटीन में आते हैं और हमें ज़रूर करने पड़ते हैं। कोई भी काम हम छोड़ नहीं सकते हैं। कभी कभी जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है, जब की बात अलग है, बाकी नहीं। तो पूजा करने के बाद हमने चाय वगैरह पी ली। और देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, हमारी जोई के बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, थोड़ी थोड़ी सी आंखें इनकी खुलने लगी हैं, हल्की हल्की सी, और कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने सुंदर, देखिए मस्त लेटे हुए हैं एकदम। और यहाँ पर जो है ये इसके पापा लेके बैठ गए थे बच्चे को और प्यार कर रहे थे। तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ इसमें कि देखिए इसके बच्चे को ले लिया। तो ये जोई कितना मतलब पास में ही खड़ी है कि मेरे बच्चे को ना ये ले ना जाए, कुछ कर ना दे। तो बस ये लोग यहाँ पर लगे हुए थे, अपना इंजॉय सा कर रहे थे, इसके साथ खेल रहे थे। और जो है मैंने बस ये सब चीज़ देखा और इसकी क्लिपिंग बनाई। उसके बाद मैंने करी घर में पहले घर में पूजा करती हूँ मैं, उसके बाद मैं जाती हूँ मंदिर। और सुबह के टाइम मैं बता रही हूँ मैं नहीं जा पाती, तो शाम को आई हूँ मैं मंदिर यहाँ पर। और सुबह में इसलिए भी नहीं आई थी क्योंकि जल चढ़ना था, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है और सावन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हर मंदिर में मिलेगी आपको। और यहाँ पर जो है ये जो हमारे घर के पास ही मंदिर है, यहाँ शाम को शिव पुराण चलती है, कीर्तन वगैरह होता है, तो मैं उसी टाइम यहाँ पर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से पूजा कर पाती हूँ। फिर मैं अगर मैं सुबह हूँ तो भीड़ मिलेगी, इसलिए नहीं आती। तो फिर वही बात है कि जैसा भी स्थिति होती है, जैसा भी टाइम समय होता है, उसी के हिसाब से मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये काम करना ही है, मंदिर जाना ही है। तो फिर क्या शाम देखना और क्या सुबह देखना। बस यहाँ से पूजा करने के बाद मैं बाहर गई, बाहर मैंने कुछ सब्जियाँ ली और जो है यहाँ पर भी मुझे ज़्यादा कुछ सब्ज़ी खास मिली नहीं। तो बस मैं थोड़ा सा पुदीना लाई हूँ और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि पुदीना लाने के बाद जो है मैंने छोटी बोतल में पानी भरा और डंडी समेत इसको इसके अंदर डाल दिया। इसकी वजह से ये जो है 2-4 दिन हरा भरा सा रहेगा। इसको अगर मैं फ्रिज में रख दूँगी तो ये मुरझा जाएगा और बिना पानी के रखूँगी तब भी मुरझा जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर हम रखते हैं तो ये सही चलता है। इसी वजह से मैं इस तरीके से इसको रख देती हूँ। उसको रखने के बाद जो है मैंने एक तरफ चढ़ाई चाय और यहाँ पर मैं बना रही हूँ इनका खाना जो बरती नहीं है। यहाँ मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की, और सब्ज़ी एक तरफ बन जाएगी, उसके इसी बीच में मैं चाय पी लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी रोटी। तो सभी लोग व्रत नहीं रखते हैं, कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग ऐसे ही पूजा करते हैं। तो जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसा मन होता है वो वैसा ही करता है। क्योंकि नाम होता है कि व्रत है, कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं खाना, लेकिन व्रत में ज़्यादा काम फैल जाता है। क्योंकि बिना व्रत वालों के लिए भी खाना बनेगा और काम भी होंगे, आपके डेली के रूटीन के काम भी हैं ही, आप कोई भी पेंडिंग में नहीं डाल सकते हो काम को। और इमरजेंसी में कपड़े भी धोने पड़ जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं घर के जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी दिन रात लगे रहिए। तो ये तो हमारी डेली रूटीन है, डेली लाइफ है और ये ऐसे ही चलती रहेगी। ये सारा काम करते हुए, खाते पीते सब करते हुए रात के बज गए हैं 11। और अब मैं जाऊंगी बाहर, थोड़ा मैं टहलूंगी, इशिका चलाएगी साइकिल। और इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।